मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के करगिल कस्बे के बीचों बीच पोइन इलाका वाक़या है। पोइन इलाके के कुछ मोहल्लों में इन दिनों लोगों को कुछ दुश्वारियां देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है मुख्तलिफ जगहों में पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से लोगों को काफी दुश्वारियां देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में जब हमने ग्राउंड पे जाके जायजा लिया तो हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच से लेके मुख्तलिफ जगहों पे पानी के पाइपलाइन में लीकेज देखा गया। वहीं लोगों का मानना था कि पानी के पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से लोगों को अलग अलग मुश्किलात देखने को मिल रहा है। इस मसले में मुख्तलिफ लोगों ने हमारे साथ बात करते हुए मुतल्लिका महकमा से अपील करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमा के लोग पानी की लीकेज को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोग पीने की पानी से महरूम न रहे। वहीं एक लोकल ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि अमृत स्कीम के तहत कुछ साल पहले एक रिजर्व टैंक बनाया था जो इस वक्त किसी भी काम की नहीं है। उनका मानना है कि इस रिजर्व टैंक को जरूरत में लाया जाए ताकि गवर्नमेंट की तरफ से किए गए खर्चे नुकसान न हो। पानी की पाइपलाइन में लीकेज की मसले को लेके जब हमने मुतल्लिका महकमा PHE के एग्जेंट हसन लोन से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मसले को किसी ने अभी तक उनके नोटिस में नहीं लाया। उन्होंने लोगों को यकीन दहानी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मुतल्लिका महकमा की टीम मौके पर आके जायजा लेगा और इस मसले को हल किया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक लोगों की इस मसले को मुतल्लिका महकमा हल करते हैं। फिलहाल हम आप तक लोगों ने ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ कहा वो आप तक पहुंचाएंगे। Alleen maar dan merk je dat die payment aan het jood was. Jugaad was ik ons in. 2 hafte gab nadien ons in. Ne chu gama lik du aan lik du. Eran soms aan tot gama lik du PHE में तामिन. चेकपास ना कोई आगे के पिंडी का ताकन चेक. 2 जगहों से lik भी गमा तलतात. दरअसल में यूं में टोटल. बाबू अज़र अष्टन नजर कोमा स्परांगन में. अच्छा यदि माध्यमिका बिल्कुल मकामी अफसर नजर दिन के चेकिंग बस है बाबू अष्टन सकता से नून लिक्वेशन बंद छरगोस आं लिकेशों से डंगाओं खेरे में सड़क पर बिल्कुल नीचे जा रहे पूरा लीक हो रहा है पानी पूरा रोड पर मना छास तफसूस आप उधर जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे 2 साइट हैं, एक स्कूल के से ऊपर वाली साइड और एक स्कूल से नीचे इमामबाड़े वाली साइड। इमामबाड़े वाले साइड में तो कहीं पब्लिक पोस्ट में पानी आता ही नहीं है। तो शुक्र है जो स्कूल से ऊपर वाली साइड में जहाँ पे हम शारा मोस कहते हैं तो वहाँ से तो पानी की भरमार है, लेकिन वहाँ हर घर में पानी भरने के बाद उसका जो पाइप का बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहाँ सारे पानी जो है वो रोड पे आ रहे हैं। तो रोड का मैकेडम जो है जहाँ तक मुझे लगता है वो ज़्यादा चलने वाला नहीं है, तो उसमें हमें उन पानियों को जाने के लिए उसके में ड्रेनेज की ज़रूरत है। और मेन चीज़ यहाँ इमामबाड़ा साइड से जहाँ पे आप देख रहे हैं इमामबाड़ा साइड से वहाँ से तो कहीं पब्लिक पोस्ट में कहीं पे भी पानी नहीं आ रहा है। और मेन चीज़ है लीकेज का, क्योंकि पानी का पोस्ट में पहुंचने के लिए पानी में प्रेशर चाहिए, तो उसमें हर जगह लीकेज हो रहा है, हर जगह पे लीक हो रहा है, तो वहाँ पे अच्छे से बंद नहीं किया हुआ है। तो उस वजह से यहाँ इमामबाड़ा साइड में कहीं भी किसी पोस्ट में पानी नहीं आ रहा है। लीकेज होने से एक तो जहाँ पे आपने रोड में देखा रोड का मैकेडम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और रोड्स में जो हमारा जो रिटेनिंग वाल्स जो लगे होते हैं उनके गिरने का ख़तरा रहता है। तो एक बार अगर वो वाल कहीं गिर गया तो उसमें पब्लिक का गाड़ियों का एक्सीडेंट होने का ख़तरा रहता है। और मेन जो हाई स्कूल के नीचे वाले साइड से है वहाँ पे तो अभी लोकल वही घर वालों ने मिट्टी विट्टी डाल के कुछ उसमें प्लेन सा किया है, नहीं तो वहाँ पे अभी हफ्ता 10 दिन पहले वहाँ पे पूरा पानी समंदर की तरह भरा हुआ रहता था। तो जहाँ तक मुझे लगता है उनके घरों में भी पानी चला गया था उस टाइम। तो अभी तो उन्होंने मिट्टी विट्टी डाल के उसको आगे की तरफ पानी का रुख कर दिया है, लेकिन
उस घरों के लिए भी ख़तरा है और रोड्स के लिए भी ख़तरा है। तो अगर रोड्स में कहीं कुछ डैमेज हो जाता है तो वहाँ से पूरे सौद इलाके का बटालिक तक की गाड़ियाँ चलता है और वहाँ से हाईवे से जो नो एंट्री के बाद गाड़ियाँ आता है, बड़े ट्रक आते हैं जो लोडेड होते हैं, तो वो भी वहीं से चलते हैं, तो उनके लिए बहुत रिस्क हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करूँगा कि उसमें अपना JEAW जो भी कंसर्न है उन सारों को वहाँ पे बेच के वो लीकेज सारे को ठीक कराएं और जहाँ जहाँ पब्लिक पोस्ट रखे हुए हैं तो वहाँ तक पानी पहुँचाएं ताकि लोगों को इतने दूर दूर से पानी लाने की ज़रूरत भी ना पड़े। और अभी तो हमारे यही है कि 21वीं सदी के जनरेशन है, 21वीं सदी के लोग हैं, 21वीं सदी का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे मेन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है सबसे मेन है पानी। तो एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो जब जम्मू कश्मीर के साथ था तो एक अमृत स्कीम आया था अर्बन एरियाज़ के लिए। तो अमृत स्कीम का जो यहाँ हमारे यहाँ पॉइंट में जो टंकी बना था रिजर्वर का, तो आपने देखा वो तो अब शायद मुझे लगता है डिसमेंटल करना ही पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल जब से बना है तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, खाली गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें तो वो पब्लिक के लिए कभी यूज़ हुआ नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि पहले सर्वे अच्छी तरह से करें, उसमें अगर वो सब के लिए अगर यूज़फुल अगर होगा तभी वो उसमें पैसा लगाए और कंस्ट्रक्शन करें। अदरवाइज़ वही जो उसमें पैसा लगा है वो दूसरे कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में अगर लगा दें तो ये पब्लिक के लिए भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी फ़ख्र की बात है कि कहीं पे कुछ चीज़ बना है तो वो पब्लिक के लिए इस्तेमाल में हो रहा है। अदरवाइज़ जो टंकी आपने देखा है उसका तो सारा प्लास्टर जो भी है सारा निकल रहा है, तो वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। अब तो हम खुद हैरान है कि वहाँ पे आना कहाँ से है पानी और लाना कहाँ से और कहाँ पे छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे यहाँ तो पानी का सिस्टम जो है हमें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जो है शिकायत बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ एक ये शिकायत है, हमारे यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। पानी साइड से रोड के पूरा रोड पे जा रहा है, इसलिए हमें सबसे ज़रूरी यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होना ज़रूरी है। और एक चीज़ दूसरा हमारा ये एक है, अगर हो सके तो हमारा जो मुलाजिम जो पानी छोड़ रहे हैं वहाँ से टंकी से, उसको अगर उनको अगर होता है तो हम उनसे गुजारिश करते हैं अगर होता है तो पानी थोड़ा सुबह छोड़े, क्योंकि यहाँ जो पानी जो अभी गिरा हुआ है, क्योंकि घरों में कोई रहता नहीं है, 10 बजे के बाद सब ड्यूटी पे चला जाता है और कोई अपने काम पे निकल जाता है, तो ये पानी सब रोड पे आ जाता है। हम इनसे यही गुजारिश करते हैं, मेहरबानी हो सके तो सुबह 8 बजे से पानी छोड़ेगा तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। और हमें सबसे शिकायत यही है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और हमारे इस एरिया में खुसूसन ना फुटपाथ का सिस्टम है ठीक तरह से, ना फुटपाथ बनाया है ना ड्रेनेज बनाया है। ये पानी सब जो है इसी रोड पे आ रहे हैं बस। इससे प्रॉब्लम ये होता है जहाँ पे पानी पहुँचना चाहिए वहाँ पानी पहुँच नहीं रहा है, जहाँ जहाँ पहुँच रखा है वहाँ पे कहीं पे भी मतलब पानी नहीं पहुँच रहा है। कैसे पहले वेल्डिंग करके फिर रंग लगाया, अभी देखो यहाँ पे भी सुराख दिखाई देता है और नीचे से भी बिल्कुल चश्मे की तरह पानी लीकेज हो रहा है। जो पिनांग गाँव में दिया होते हैं या ना उन गाँव में अधिक ना शुरू से यार दान लामाना ना सामान أنا دي لجان سوس تكان جمرجت ما ريوت ديك مارش أبريل كان يوت جات الله دفن صفا جات الله لوس होता है। लीकेज है अभी तो पानी शायद ऊपर से बंद किया रिजर्वर से, तो ये वाला जो पानी है लीकेज होके वहाँ उन घरों में पूरा घुसता था। ये अभी तो थोड़ा नॉर्मल हो गया, लेकिन जब से ये पानी यहाँ रिजर्वर से छोड़ा है तब से आज तक देखने वाला कोई नहीं है इसको, है ना। यहाँ पे जो नीचे है उन घरों के लिए बहुत रिस्क है, जो किसी किसी के तो घर में पानी निकल भी गया है।